बरा बिन आज़िब कहते हैं मैं रसूलुल्लाह नू वेख्या यनकुल तुराब अला ज़ारी, जे अबू बकर मिट्टी चाह रहे सन, उमर चाह रहे सन, तो हुजूर भी मिट्टी इत्थे चुक के ले जा रहे सन। हाँ जी, असां दीन की खातिर तो कभी गल नहीं की, मिट्टी दीन की खातिर चाहना तो बड़ी दूर वाली बात। उस दीन की तरफ मैं उस दीन दी गल्लां करना जिस दीन दे विच रसूलुल्लाह दे दस्तरखान ते कटे हुए हाथ वाला सहाबी आ जान, हुजूर दस्तरखान छोड़ के उहदे कोल जा बैठन ते हुजूर फरमान नाल लुकमा उहदे मूंह च पावन, नाल फरमान तैनूं कौन रोटी खिलांदा होना, तेरे कपड़े कौन धोंदा होना। मैं उस इस्लाम की बातें करना, मैं उस इस्लाम दीयां गल्लां करना जे गरीबां दे बच्चे रो रहे होवन ते सदके ज़कातां दे पैसे 500 रुपए महीने बाद बेवा नूं मिलन, अरबापति ज़कात दा चेयरमैन होवे पार्टी दा, लैंड क्रूजर ते खुद आंदा होवे ते बेवर उसको महीने बाद 500,000 रुपए ज़कात लैन आवे ते लैना च लगे ते हाँ जी, ते 1000 रुपए ते एक टाइम की सब्जी नहीं आती, इस तो वड्डा यतीमा ते बेवां दा की मजाक हो सकता। मैं उस इस्लाम का कायल हां जे बच्चे भुखे हो रहे होन ते इस्लाम इतना डाढ़ा है, हज़रत उमर दी कंड उत्ते दाने लदवा के ते आटा लदवा के उन्होंने घर पहुँचाता। मैं उस इस्लाम का कायल, मैं उस इस्लाम का कायल हां। 36 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान होवन हज़रत उमर ते फिर कुर्ता जो पवावे उन्होंने 36 पैबंद लगे होगा। बस मैं उस इस्लाम की हमेशा गल्लां करना, मैं कभी भी नहीं किया ऐसी गल करो कोई ऐसी गल करो, मैं कहना कोई यार की गल सुना मुल्ला, ना लम्मे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला। जी दीन हुजूर दा तख्त उत्ते लियाना है, तवज्जो। क़यामत वाले दिन है जेडे घोड़े ना, घोड़े जिहाद वास्ते मौलाना वो पूरी हदीस बयान करना है ना, फिर हुजूर ने घोड़े दे गर्दन ते हाथ फेरिया, फिर हुजूर नूं घोड़े केड़े केड़े पसंद सन ये तो कभी किसी दसे ही नहीं ना, सिर्फ ये कहते हैं मीठा पहले खाना सुन्नत है या कड़वा। मैं कहा ये भी तो दसो ना हुजूर केड़े केड़े घोड़े पसंद फरमाया, क्यों जी? फिर हुजूर ने उस घोड़े नूं क्यों ज़्यादा पसंद फरमाया? कहते हैं फतह की खबर पहले लैके आए, अबू दाऊद शरीफ सामने रख के ना सुनाना लोगों। घोड़े हुजूर नूं पसंद हैं, लेकिन घोड़ा वो पोलो वास्ते नहीं। हाँ जी, तो नेज़ाबाजी है, नेज़ाबाजी इस्लाम वास्ते थोड़े खेड़ते थे, याशियां वास्ते खेड़ते। घोड़ा होवे जिहाद वास्ते, हुजूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन उसकी लिद भी नामा अमाल च तोली जाएगी। क्यों जी, तुलनी कि नहीं? दसो यार, जो घोड़े की लिद भी क़यामत वाले दिन अच्छा घोड़ा इस्लाम वास्ते होवे तो तुल जाएगी, तो जड़ियाँ पर्चियाँ तुसी 70 साल दित्तियां ने नहीं तुलनियां। हाँ, ये भी तुलनियां क़यामत नूं कि पर्ची तुहाडी इस्लाम के हक च गई या इस्लाम के मुखालिफ गई। जेड़े मिर्जाइयां नूं भैन बिरा कहते रहे उन्होंने तो हक दित्ती, जेड़े हर आने वाला कहता 295 सी गलत है, पूरा पाकिस्तान सही चल रहा, सिर्फ हुजूर की इज्जत का कानून खराब। तो तुसी इस्लाम नूं पर्ची दित्ती ना, तो ये पर्ची की नामत अमाल क़यामत वाले दिन तुल जाएगी। तो हो सकता है पर्ची या रसूल अल्लाह उस वेले जो मसीतां दे स्पीकर उतर है, यमन हथों चला गया, इराक चला गया, शाम चला गया, कश्मीर चला गया, हुजूर उस वेले मैं और कुछ नहीं सी कर सकता, मैं बड़ा कमज़ोर आदमी सी, जो औखा वेला सी मैं एक पर्ची तुहाडे दीन नूं दे दित्ती सी। बस उस पर्ची के जरिए हुजूर दा दीन लियाओ तख्त उत्ते। साडी तुसी जेड़ी ड्यूटी लाई इस मसीती ते झाड़ू मैं दे दियां, साडी जेड़ी तुसां ड्यूटी लाई असीं करदे रहां। हज़रत उमर झाड़ू दे सकदे हैं तो मौलवी खादिम क्यों नहीं दे सकदे? असीं झाड़ू मसीत दे देंदे रहांगे, लेकिन हुजूर दा दीन उत्ते तख्त उत्ते लियाओ। उहदे वास्ते हर बंदा ये समझे मैं लियाना है, मैं लियाना है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। एहराम के एतबार से हज के लिए कौन सी जगह है जिससे बांधा हुआ एहराम सबसे अफजल है? तो एक रिवायत में आता है सबसे अफजल एहराम के एतबार से वो हज है जिस हज का एहराम मस्जिद अक्सा से बांधा जाए। अल्लाह हमें वो दिन नसीब करना कि हम एक हज ऐसा भी करें कि मस्जिद अक्सा से एहराम बांधे। तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। जी मौलवियों को मैशत नहीं आती, मैं कहा मैशत तुम्हें नहीं आती जिन्होंने पूरी कौम को खा भी लिया है, जनाब पूरी दुनिया के दरवाजों पर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। मैशत का तो बड़ा सादा सा हल है, आज सूद भी बंद करो और सूदखोरों को भी बंद करो, सुबह मैशत ठीक हो जाएगी। मेरे और आपके आका और मौला ने इरशाद फरमाया, जिसने झूठ और उस पर अमल करना ना छोड़ा, झूठे काम तर्क नहीं किए, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो भूख और प्यास काटे। रोज़े में तो उन उमूर से भी रोक दिया गया जो उमूर आम जिंदगी में जायज़ थे। जिन उमूर से आम जिंदगी में शरीयत इस्लामिया ने हमें मना किया, हमारे रब ने हमें मना किया, तो अगर रोज़े के दौरान हम वो उमूर बजा लाएं तो फिर रोज़े की मकसदियत हासिल नहीं होगी। हुजूर
نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے، لوگ اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں، تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے۔ ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں، اگر لوگ اس کو تھام لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس کو روحوں میں اتار لیں، اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اس پر یقین و اذعان کا جہاں آباد کر لیں، تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ حضور نے بتائی، وہ آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے تو ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی کہ جس سے ہم پیٹرول ڈلوا سکیں۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب ترین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو کہ ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیں، اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں، 1-8 کلومیٹر۔ تو اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڈ کے اوپر اس کا گھر ہے، تو ہم نے گاڑی ادھر موڑی، تو ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے، تو ایک آدمی ہمیں دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا، ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تو دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا۔ تو ملا، واقفیت بھی تھی، لیکن اتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ شناسائی نہیں تھی۔ کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بلایا تھا تو ملاقات ہوئی تھی وہاں، ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں، تو وہ لاہور آیا ہوا تھا تو ہماری وہاں وہ ملاقات ہو گئی وہاں۔ تو وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے تو کچھ رقم تھی اس کے پاس، اور میں پیش کر کے کہنے لگا کہ وہ 2-3 سال پرانی بات، کہتا وہ آپ ہمارے جلسہ میں گئے تھے، ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑا ہی نہیں دیے۔ تو یہ ہے آپ کا نذرانہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نذرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، کیونکہ تم خود نہیں آئے ہو، تمہیں کسی نے بھیجا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم اس پہ بھروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ یہاں ٹول پلازا ہوتا تھا نا، یہاں یہ جو پنڈی بائی پاس کے باہر، ہم 3 دن کا مسلسل سفر کر کے آئے، تو جو رقم وغیرہ تھی تو وہ کہیں راستے میں ختم ہو گئی، جہاں جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہمارے پاس وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹول والے کو دے سکے۔ تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو اس سے ادھار کر لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب ہی رہتے ہیں، ابھی جا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو ہمارے سے جو اگلی گاڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کا بھی کاٹ لو۔ اس نے ہمیں پہچان لیا تو اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے نا اس کے بھی لے لو۔ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ وہ آ رہے، چلو تم بھی رہنے دو۔ تو کہا تم بھی جاؤ اور وہ بھی جائے۔ تو یہ ہم نے کئی مناظر زندگی میں دیکھے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں۔ یہ اچانک 2 باتیں میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ اس سے یقین میں پختگی ہوتی ہے، بالخصوص جو مبلغین ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ باتیں ہیں۔ بس اس پہ توکل رکھ کے چلتے رہیں، پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے لیے کیسے اسباب مہیا کرتا ہے۔ تم تو 1 ارب 60 کروڑ ہو دنیا کے اوپر، وہ تو صرف 313 تھے۔ ہم نے کیسے ان کو عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا۔ اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا، لیکن وہ بھی تو سب کو چھوڑ کے آگے تھے نا۔ وہ 313
2 घोड़े 6 ज़िरहें 8 तलवारें, और जिनके पास तलवारें नहीं थी उन्होंने खजूरों के डंडे तोड़ लिए। ये अल्लाह के मुजाहिद थे, चले थे जंग करने। कैसे रंग थे, कैसा जमाल था उनका, कैसा जज्बा था। उनके जज्बों को देख करके ही मेरे हुजूर ने कहा, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुबद फिल अर्दि अबदा। मालिक, इस धरती पर तेरे नाम लेने वाले यही लोग हैं, अगर ये ना रहे कयामत तक तुझे भी रब कोई नहीं कहेगा। तो उन्होंने अपना आप पेश किया ना। मैं और आप देखें कि हम खड़े कहाँ हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो रिज़्क हमने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं, राह खुदा में माल को लुटाते हैं। इशफाक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। इशफाक साहब कहते हैं कि राह खुदा में खर्च किया करो, और फिर मान लगे कि तुमने कौन सा अपने पल्ले से देना है, उसके दिए हुए में से देना। और उसने ऐलान किया, उसने खुद कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम, वो जो हमने उनको दिया हुआ है, और फिर उसके बाद कहा युनफ़िकून, वो खर्च करते हैं। यानी पहले इसके अंदर भी बतला दिया कि तुमने अपने से नहीं खर्च करना, वमिम्मा रज़क़नाहुम, जो हमने दिया हुआ है उसी में से ही खर्च करना। देने वालों को भी यह हकीकत समझा दी कि तुमने अपने पल्ले में से नहीं देना, तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तुमने कोई अपनी अलग से पॉकेट नहीं बनाई जिसमें से तुम दे रहे हो, ये उसने दिया हुआ तुम्हें, और जिसने दिया हुआ है वो कह रहा है तुम उसमें से खर्च करो, और जो देने वाला है वो तुम्हें और अता करेगा। बुजुर्ग फरमाते उसने हमें देकर भी आजमाया, उसने हमसे लेकर भी आजमाया। फरमाया कि जब उसने हमसे लेकर आजमाया तो हम कामयाब निकले, यानी भूख अफलास गुर्बत आई तो हम कामयाब निकले, हमने सब्र करके दिखाया। लेकिन कहा जब उसने देकर आजमाया तो हम कड़ी आजमाइश में चले गए। और हमारे एक बुजुर्ग है, अल्लाह ने उनको तौफीक दी है, वो खर्च करते हैं राह खुदा में। तो एक दिन मुस्कुरा के कहने लगे कि वो देता सबको है लेकिन लेता किसी किसी से, सबका लेता भी नहीं है, क्योंकि उसको तो जरूरत ही नहीं है। यानी खर्च करने वालों का नशा ही कुछ और है, जो राह खुदा में लुटा देते हैं उनको लुत्फ ही कुछ और आता है। अल्लाह अकबर, बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनको राह खुदा में खर्च करने की तौफीक मिल जाती। पंजाबी के शायर ने कहा था कि असां जे हाँ गुनाहियां दा जदों अमालनामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे, असां भी कोल हुजूर दे बैठ रहना है, लख अमल तरकड़ी तोल होवे, उदों कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल हो। इमरान खान कहते तब्दीली ले आनी, उन्होंने कहा 22 साल मेहनत की थी, उन्होंने कहा चला लिया, जो तो उन्होंने मौका दिता कहते 100 दिन बाद ठीक हो जाएंगे। 100 दिन बाद कहते जी मुर्गियां ले आओ, फिर कहते अंडे ले आओ, फिर कहते कट्टे ले आओ, फिर कहते मच्छा ले आओ, फिर कहते ऐ कर लो। और एक बंदे ने गल की थी, उन्हें कहा यार एक बच्चा सी बड़ा घर वाले तंग करता सी, कहता सी कि यार गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, गुलेल बनावांगा चिड़िया मारांगा। उन्होंने घर वाले कहा पागल है, दाखिल करो किसी पागलों के डॉक्टर को। और ले गए उन्होंने पागलों के डॉक्टर को जाके कहा, उन्हें कहा इलाज कर। उन्हें डॉक्टर ने काफी वावा दिन इलाज किया, इलाज करने के बाद उन्हें बताया पुत्र हुण दस की करेगा। उन्हें कहा बड़ा होऊंगा, कारोबार करूंगा। वाह वाह, समझदार हो गया। उन्हें कहा फिर की करेगा? उन्हें कहा फिर शादी करूंगा। उन्हें कहा वाह वाह वाह, ये तो समझदार हो गया। उन्हें कहा फिर की करेगा? उन्हें कहा बच्चे पैदा होंगे। उन्हें कहा अच्छा, फिर उन्हें स्कूल भेजांगा। उन्हें कहा अच्छा। उन्हें कहा फिर? उन्हें कहा जी फिर उनकी साल बाद हैप्पी बर्थडे मनाऊंगा, भी खुशी मनाऊंगा। उन्हें कहा फिर? उनके हैप्पी बर्थडे ते जदों आएंगे मेरे बच्चों को तोहफे देंगे ते निकर देंगे, मैं निकर ही लास्टिक कढांगा, गुलेल बनावांगा, चिड़िया मारांगा। एदा भी होई होया 22 साल सिर खांदा रहा, तब्दीली ले आवांगा, तब्दीली ले आवांगा, तब्दीली ले आवांगा। जो दिता है मौका फिर पूरे मुल्क को मिलत का बेड़ा गर्क कर दिता है। फिर कढ़िया हुण कहंदे फिर एक बारी मौका दो, फिर तब्दीली ले आवांगा। घर भी जाके सोचना जिन्हें रस्मन हुजूर नु मनिया ना अपने मर्जी ना दीन ते चले, वो वेख के भी मुनाफिक रहे। जिन्हें अंदरों ते बाहरों अल्लाह रसूल नु मनिया वही सहाबा बने। मुनाफिक वो होता है जो अपनी मर्जी पर चलता है। मुनाफिक वो थे जो 1.5 मील भी हुजूर के साथ नहीं चले। आज भी लोगों अपनी मर्जी का दीन बनाए हुए। छो जी मौली साहब सारी ठीक है, सारी आशिक रसूल है। जलिया जो सारी आशिक रसूल होंगे तो वेख के लोग काफिर क्यों रहते? मोमिन वही है जो अपना सारा कुछ हुजूर के लिए कुर्बान करे। जिन्हें हुजूर की खातिर किसी ने जिंदगी मुंह नहीं वटाया, छो जी छो, मजहबी बात ही नहीं करनी चाहिए। अबू तो जाना झुक्यो ऐसा मैदान है ओदे च रसूलुल्लाह हर तीर अबू तो जाना अपने जिस्म उते ले रहा, आप दा जिस्म सारे दा सारा तीरां नाल भर गया, लेकिन वह ला यतहर्रक, आप दे जिस्म में इंज भी नहीं पैदा होया यार तीर लग गया। अबू तो जाना ते हजारां तीर खादे फिर भी इंज भी ना। जिसे झुकना नहीं आता उसका कोई रिश्ता कायम नहीं रहता। मियां साहब फरमाया करते थे नीवियां नाल ते निभ जांदी है, जेकर दिलों निभाइए, उच्चियां नाल ना निभे मुहम्मद, जे कसरा ना खाइए।
आप फ्रांस के खिलाफ निकले हैं, हम अपनी मैशत तबाह कर ले। मैं कह ला तुसा तो मैशत तबाह करनी सी नहीं, रब ने कर दी। अगर तुसी इससे मैशत नो नामों से रिसालत ना जोड़ देता होंदा तो फिर देखते अल्लाह ताला सारी दुनिया की नेमत थोड़े पैरों च रखता के रखता है। तो बस इस्लाम के मुताबिक जर्नैल का भी हल मौजूद है, जज का भी हल मौजूद है, मैशत का भी हल मौजूद है, इस्लाम के मुताबिक, यूरोप के मुताबिक नहीं।